रेसलिंग शुरू कराई और पूरी दुनिया से रेसलर को लेकर पाकिस्तान में आए। पीर आसम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़ुमुद खान साहब के साथ से मेज़बान नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब अनवर रजा साहब से वो आए और खिलाड़ियों को और मेहमानों को वेलकम कहें। जनाब अनवर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट नेशनल प्रेस क्लब में यहाँ पर आकर हमें जो इज़्ज़त अफजाई दी है वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुस्लिम हैंड्स की मैनेजमेंट को भी कि जिन्होंने स्ट्रीट चाइल्ड लेबर के बच्चों को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत का मौका प्रोवाइड किया। मैं अपने तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने ग्रामियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो बच्चों की खुशी में शरीक हुए। यकीनन ये हमारे लिए खुशी का लम्हा है कि इस वक्त हम उन अपने स्टार्स के साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लख्ते हसनैन साहब सोशल वर्क के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आपका एक नाम और एक मुकाम है और आपकी इज्जत और तकरीम के बायस दुनिया आपको हमेशा याद रखती है और आपने इन बच्चों की सरपरस्ती करके ये साबित किया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। और अगर हमारे मुखय्यर हजरात, हमारी तंजीमें, बिलखसूस हुकूमत अगर बच्चों की सरपरस्ती करेगी तो ये बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन मिसाल है और इन्हीं की वजह से बाकी जो बच्चे हैं उनको वो भी मुतासिर होंगे और इसी वजह से टैलेंट भी मज़ीद हमारा निखर कर सामने आएगा। मैं अफजल भट्ट साहब, कायदे सहाफ़त, सदर PFUJ, आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस तकरीब को चार चांद लगाने के लिए दिन रात एक किया। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि जो नेशनल प्रेस क्लब की इस तकरीब में इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया और आखिर में फिर मैं अपने इन स्टार्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हमारा सर भी फ़ख्र से बुलंद किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। खुशी का मौका है, स्लो कर दें। हाँ, आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आज खुशी का मौका इसलिए भी है कि जब ये टीम जा रही थी खेलने के लिए तो नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी ने, नेशनल प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उन्होंने इन्हें बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ और दुआओं के साथ रुखसत किया था और आज ये कामयाबी के झंडे गाड़ कर आए हैं। और मेरा ख्याल है कि फुटबॉल के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में कोचिंग के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं और इन बच्चों की सरपरस्ती के लिए जो ज़रूरियात हैं उन पर अगर जोर दिया जाए तो ये बच्चे किसी से कम नहीं। इन सब के लिए भरपूर तालियां। वर्ल्ड कप कतर में मुनक्किद हुआ और जिस तरह से इन बच्चों ने बाकी तमाम टीमों को जितनी बोल्ड तरीके से जो है वो है, इन पर ज़रा सी तवज्जो दी जाए तो ये किसी से कम नहीं है। वैसे तो हिफ्ज़ मरातिब के थोड़ा सा खिलाफ है, लेकिन जिनके सर ये सहरा है कि ये तमाम इवेंट इन बच्चों को जिस तरह से वहाँ पे भेजा और जिस तरह से उनकी हौसला अफजाई की, उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आए। तो चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स पीर सैयद लख्ते हुसैन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मोहतरम भाई जनाब अफजल भट्ट साहब, जिनके साथ हमारा रिश्ता आज से कोई 40 साल पुराना है, कोई दोस्त ये ना समझे कि वो सहाफ़ी होने की हैसियत से है। उनके साथ हमारा रिश्ता इलाके का भी है और एक ख़ानदानी भी है। 40 साल पुराना, 45 साल पुराना है। और जिस तरह हमने भट्ट साहब को मंजिल तय करते हुए
यहाँ तक पहुँचते हुए देखा, इस तरह उन्होंने भी हमको मंजिलें तय करते हुए यहाँ तक पहुँचते हुए देखा। इस लिहाज से मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। प्रेस क्लब के अंदर दावत दी, बल्कि अब तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ऐसा दरबार है, मैच जीतने के लिए यहाँ आना ज़रूरी है, जाते हुए भी और आते हुए भी। मैं आपके जो सदर साहब हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें दावत दी, मोहब्बतों का इजहार किया, बड़ी इज़्ज़तें दी। ज़मुर्द खान साहब तशरीफ़ फरमा है। ज़मुर्द खान जिस वक्त जस्ट पॉलिटिशियन थे, उस वक्त नोटिंगम में इंग्लैंड हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, और उस वक़्त का ज़मुर्द खान और आज का ज़मुर्द खान, जो अल्लाह ने इस शख्स को पता नहीं किसकी दुआएं लगी हैं, यकीनन वालिदैन की हैं, अपने बुजुर्गों की। सियासतदान थे, लफ्ज़ मैंने बोला सियासतदान थे, अब खिदमत के जज्बे के साथ यतीमों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत से उनको अल्लाह ताला ने इस खिदमत की वजह से वो इज़्ज़त दी है जो एक सियासतदान को फ़कत 4 साल और 5 साल इक़्तिदार के दौरान मिलती है। इसका माना ये बनता है कि जो भी किसी भी मकाम और मर्तबा पर हो, अगर वो खिदमत का जज्बा रखता है, अगर सियासत के अंदर भी है तो वो खिदमत का जज्बा रखता है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बतों को पैदा करता है। और बुजुर्ग कहते हैं कि इज़्ज़त हासिल करने के लिए दौलत का होना ज़रूरी नहीं है, साहिब इखलास दिल का ज़रूरी है, और लोगों की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला लोगों को, ये खिदमत करने वाले हमेशा आजिज़ होते हैं, और जो आजिज़ होते हैं अपने सर को झुका कर चलते हैं, वो सर को झुकाते हैं, अल्लाह उनके सर को बुलंद कर देता है लोगों की नज़रों में। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के अंदर भी, हमारे अफसर भट्ट साहब और आप सारे दोस्त, एक ऐसी हमारे साथ भी जो आपने रिश्ता बनाया हुआ है मुस्लिम हैंड के साथ, ये कोई सियासी रिश्ता नहीं है, मैंने पहले भी आपको कहा, ये खिदमत का एक रिश्ता है जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं हमारे रशीद साहब जो हमारे कोच हैं, ये पाकिस्तान टीम के भी कोच रहे हैं, पिछले 10 साल से मुस्लिम हैंड के साथ हैं। मुस्लिम हैंड इस वक्त 3 स्ट्रीट वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत कर चुकी है। सबसे पहले हमने ब्राज़ील के अंदर शिरकत की, वहाँ पर 3rd पोजीशन ली। फिर मास्को के अंदर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर शिरकत की, वो भी पेनल्टी के ऊपर हम हार गए, वो भी 2nd पोजीशन ली। फिर पिछले वीक 2 दिन पहले कतर के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके अंदर भी हम पेनल्टी में हारे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, मैं सारे मैचेस ऑलमोस्ट खुद देख रहा था, कोई इनके अंदर, मैं चूँकि खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर कोई कमी नज़र नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो इनके पास ताकत थी वो अखलाक की ताकत थी। हमारे ये बच्चे जो हैं ये पूरे पाकिस्तान से हैं, यानी इस वक्त जो एक बच्चा हमारा लंडी कोतल खैबर पख्तून यानी खैबर एजेंसी से है, लंडी कोतल, और कराची तक के बच्चे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। और ये सारे वो बच्चे हैं जिनको मुख्तलिफ इलाकों से उठाया गया और फिर उसके बाद मीरपुर के अंदर लाया गया, और हमारे रशीद साहब जो हमारे कोच हैं, हमारी पूरी टीम जो मैनेजमेंट है मीरपुर की, बच्चों की वो अखलाकी तरबियत की है। 1 साल इनको अपने पास रखा, बहुत खूबसूरत। मैं तमाम दोस्तों को, ज़मुर्द खान साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप मीरपुर आएँ। हमने स्पेशल इनके लिए एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम बनाया है, मुस्लिम हैंड्स ने स्टेडियम बनाया। ये आज़ाद कश्मीर का पहला स्टेडियम है और पाकिस्तान का 5वां स्टेडियम है जो कि एस्ट्रोटर्फ के ऊपर है, जो फुटबॉल का है। इन बच्चों के लिए बनाया, साल पूरा ये बच्चे जो हैं हमारे पास रहते हैं, और कोठी ली हुई है, इनका खाना, इनका पीना, इनके जितने मामलात हैं, यहाँ तक स्टाइपेंड जो है इनकी खिदमत माहाना पेश किया जाता था कि अपनी ज़रूरियात को भी पूरी कर सकें और पीछे बैक फैमिली को भी हेल्प कर सकें। मैंने जैसे आपको बताया कि 3 इस लिहाज से इनकी अखलाकी तरबियत भी की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने शायद वीडियो में देखा होगा कि जब भी ये गोल करते थे तो सर सजदे में रखते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ, तकरीबन 30 के करीब बच्चे जो हमसे एकेडमी से फारग हो चुके हैं, 30 से करीब बच्चे जो हैं एकेडमी से फारग हो चुके हैं, इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ वापडा हो, आर्मी हो, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर खेल रहे हैं, और ये बच्चे और फारग हो जाएंगे। ये भी, इनको भी इस लेवल के ऊपर हैं कि पाकिस्तान के किसी भी अदारे की टीम के अंदर खेलना इनके लिए मुश्किल नहीं है।
اب تو الحمدللہ مسلم ہینڈز کے جتنے بچے ہم نے فارغ کیے ہیں وہ نیشنل لیول کے فٹ بالر ہیں، اتنے بن چکے ہیں کہ اب الحمدللہ مسلم ہینڈز نیشنل لیول کی اپنی فٹ بال ٹیم بنا سکتی ہے، اور اس کو ہم پاکستان کی نمائندگی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر بیچ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج یہ بچے دیکھیں، میں اچھا تو نہیں لگتا میں ان کے سامنے باتیں کروں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان علاقوں سے ہیں، ان خاندانی بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں کہ جن میں ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کوئی نہیں ہے، ان کا پاسپورٹ بنانا مشکل تھا۔ رات کو مجھے اپنا قمر عطا ہمارے مینیجر کو بتا رہے تھے کہ جناب ہمیں پوچھیں کہ کتنی مشکل کے ساتھ ان کے پاسپورٹ بنوائے ہیں، ان کے پیپر بنائے ہیں، ان کو باہر لے جانے کے لیے، ان کی شناخت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ان کے پاس صلاحیتیں تو دیکھیں پہلے۔ ہم ٹیم، ہمارا مقصد صرف فٹ بال کھلانا نہیں تھا، ہم دنیا کو بتانا چاہتے تھے، حکومت پاکستان کو بتانا چاہتے تھے، ذمہ داران کو بتانا چاہتے تھے، سوسائٹی کے بڑے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بچے آپ کی اولاد ہیں، آپ کے ملک کی جو ہے عوام ہے، ان کا حق بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک امیر اور امیر بچے کو اپنے ایلیٹ کلاس کے اندر اسکولوں میں پڑھانے کا ہے۔ یہ حکومتیں ہمیشہ فراہم کرتی ہیں چیزیں، صرف اور صرف والدین اگر نہ کر سکیں۔ تو برادران اسلامی یہ کہنا چاہتا ہوں، اس فٹ بال کے ذریعے سے ہم نے ان کے مسائل کو اٹھانا ہے۔ فٹ بال جیتنا، میچ جیتنا اور مقصد ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں ان کے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں یہ صرف نمونے کے طور پر ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ بچہ اسی طرح بکھرا ہوا ہے، اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ بچہ پاکستان میں اسکولوں میں نہیں جا رہا، 2 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکولوں میں نہیں جا رہا، اور وہ کس کی اولادیں ہیں؟ اب یہاں پر ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اسٹریٹ چلڈرن بنتے کیسے ہیں؟ اسٹریٹ چلڈرن بنتے کیسے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میرے اپنے نقطہ نظر سے، میری اصلاح کیجئے میری اگر غلطی ہو، پچھلے 25 سالوں میں ایک بھی پرائمری اسکول پنجاب میں نہیں بنا گورنمنٹ کا، اصلاح ضرور کیجئے گا اگر میری غلطی ہو۔ جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے لاسٹ ٹائم، 5000 گورنمنٹ کے اسکولوں کو انہوں نے پرائیویٹ اداروں کو، چیریٹیز کو کے حوالے کیا تھا، 5000 جو چل نہیں رہے تھے آج وہ چل رہے ہیں، اس میں سے تقریباً 112 اسکول مسلم ہینڈز کے پاس ہیں پنجاب کے اندر، اس طرح دوسری چیریٹیز کے پاس بھی ہیں، ایک اچھا ماڈل بنا ہے، لیکن یہ باہر کے ادارے آ کر ہیلپ کر رہے ہیں۔ لیکن پچھلے آج سے 25 سال پہلے ممکن ہے پاکستان کی آبادی 16 کروڑ ہوگی یا 15 کروڑ ہوگی، آج 23 کروڑ ہو چکی ہے، بچے تو پیدا ہوتے جا رہے ہیں، امیروں کی کالونیاں بھی بنتی جا رہی ہیں، غریبوں کی کالونیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں 2-2 مرلے کے گھر کے اندر۔ ان بچوں کے لیے کیا سسٹم ہے؟ آج اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جب کوالٹی ایجوکیشن نہیں بچے کو ملے گی، جب بچے کو علم ہے اس بات کا، جب بچے کو اس بات کا علم ہے کہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، میرا پڑھانے والا ٹیچر اسکول میں نہیں آئے گا، میرا اسکول ٹوٹا ہوا ہے، بارش ہو جائے تو میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، مجھے کئی دن چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، مجھے بتائیں جب بچے کو انگیج نہ کیا جائے بچہ کہاں جائے گا؟ وہ لاہور میں آئے گا، وہ کراچی میں آئے گا، وہ اسلام آباد میں آئے گا، وہ داتا دربار کے باہر بیٹھ جائے گا، تھڑوں کے اوپر بیٹھے گا، چوریاں کرے گا، لٹیرا بنے گا، جس کے ہاتھ میں چڑھے گا اس جیسا بن جائے گا۔ مسلم ہینڈز کے ہاتھ میں چڑھے گا تو ان جیسے بچے بنیں گے، چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوں اور جیب کتروں کے ہاتھوں میں چڑھے گا تو کس طرح ہوگا؟ آپ کی آبادی 23 کروڑ ہے، 23 کروڑ میں سے کم بس کم 8 کروڑ بچے اسکول میں جاتے ہوں گے، اس ایج کے اندر ہوں گے، اس میں سے 2 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں جا رہا۔ اور پھر ظلم یہ ہوا کہ ہم نے پوری ایجوکیشن سسٹم سرمایہ دار کے حوالے کر دی۔ آج جتنے اسکول ہیں سرمایہ دار، وہ ایک ایک اسکول رکھنے والے جو لوگ تھے وہ آج 600-700 اسکولوں کے مالک ہیں۔ کس نے بنایا ان کو؟ کس نے ان کو یہ راستہ دیا؟ ہماری حکومتوں نے، ہمارے اداروں نے دیا، بناؤ تاکہ یہ بچے اسکولوں میں جائیں۔ جو 2000 روپیہ 1000 روپیہ فیس نہیں دے سکتے وہ بچے کو کہاں بھیجیں؟ جن کے 5 بچے ہیں 10,000 روپے ان کی انکم ہے،
5 बच्चे अगर स्कूल के अंदर भेजते हैं, 5,000 फीस है, क्या कहाँ पढ़ाएंगे वो बच्चे? कहाँ जाएंगे? वो गलियों बाजारों के अंदर आएंगे, कभी छोटे के नाम पर मशहूर होंगे, कभी किसी के नाम पर। फिर ये बच्चा जब घर से निकलता, इनका कोई सरपरस्त नहीं होता, इनका कोई सरपरस्त नहीं होता। वो गलियों बाजारों में जाते हैं और वहां पर जाकर आपको जैसे मैं, फिर इनके जिस्मानी जो अजियत इनको दी जाती है, इनके नाम के साथ, इनके जिस्म के साथ, इनकी रिस्पेक्ट के साथ, कौन इसका रखवाला है? तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर यह कहना चाहता हूँ, चूंकि आप मीडिया के लोग हैं, इस चीज़ को उठाएं। हमारा मकसद सिर्फ फुटबॉल खिलाना नहीं था, हमारा मकसद इस इशू को कौम के सामने लेकर आना था, और हम इसको उठाएंगे हर टीवी चैनल के सामने बैठकर, बल्कि इसके ऊपर हमें लॉबिंग करनी चाहिए। इतना प्रेशर अगर आप लोग मीडिया के लोग हमारे साथ मिले तो हम हुकूमतों के ऊपर इतना प्रेशर बना दें कि उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि आपने पिछले 25 सालों के दौरान सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और सिंध सरहद के अंदर, KPK के अंदर यहाँ पर कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं बनाया। बच्चे वो कहाँ जा रहे हैं? गरीब का बच्चा कहाँ जा रहा है? और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, मुस्लिम हैंड का नेटवर्क जो है मोर देन 50 कंट्रीज में फैला हुआ है, और मैं तमाम कंट्रीज के अंदर जाता हूँ। ज़बूत खान साहब, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ये सही अगर कह सकूँ, मुझे दुनिया के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं मिला, पूरी दुनिया के अंदर, गरीब से गरीब मुल्कों के अंदर हम काम कर रहे हैं, एक भी मुल्क ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी यंग जनरेशन को सरमाएदार के हवाले कर दिया। एक मुल्क भी सिवाय पाकिस्तान के। क्या पॉलिसीज हैं, क्या मुस्तकबिल है, क्या खेला जा रहा है? उसकी वजह पता क्या है? वजह यह है कि अमीर का बच्चा गरीब के स्कूल में नहीं जाता, हमारे हुक्मरानों का बच्चा गरीब के स्कूल में नहीं पढ़ता। एहसास उस वक्त पैदा होगा जिस वक्त मेरा बच्चा जो है वो गरीब के स्कूल में जाएगा। मुस्लिम हैंड्स ने उसकी शक्ल के अंदर क्या खिदमत सर हिस्सा डालना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 225 स्कूल चला रही है। 225 स्कूल, तकरीबन 40,000 एग्जैक्ट बच्चा हमारे स्कूलों में है। हमारे मुस्लिम हैंड के अपने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिस्टम के अंदर, मॉडल स्कूल सिस्टम के अंदर, कम्युनिटी स्कूल सिस्टम के अंदर, और गवर्नमेंट के जो स्कूल हमारे पास सिंध गवर्नमेंट के हैं, फिर पंजाब गवर्नमेंट के हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के 196 थे। 5 साल का प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। इन बच्चों को हम उठा रहे हैं, ठीक है, जितना कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड के स्कूलों से फारुग तहसील बच्चे जो हैं वो अल्लाह की रहमत से आज वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। मालूम नहीं ज़बूत खान साहब का मॉडल क्या है, लेकिन मुस्लिम हैंड्स का मॉडल आखिर में आपको बताना चाहता हूँ। जो बच्चा मुस्लिम हैंड्स के स्कूल ऑफ सिस्टम के अंदर दाखिल होगा, नर्सरी के अंदर, और पूरी दुनिया हमारे 17 ममालिक के अंदर स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो बच्चा नर्सरी में दाखिल होगा यतीम होगा। अगर अब तो हमने जो है नीडी के लिए भी सिस्टम शुरू कर दिया, अप टू द BS यानी डिग्री तक वो मुस्लिम हैंड के स्पॉन्सरशिप के ऊपर। और इस वक्त सैकड़ों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, यानी हम दरमियान में नहीं छोड़ते। मुझे नहीं मालूम कोई चैरिटी ऐसी है जो कि नर्सरी से बच्चे को पकड़े और उसको BS तक ले जाए। बाद लोग दरमियान में हैं, कुछ प्राइमरी करते हैं, कुछ हाई करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट को करते हैं। मुस्लिम हैंड उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक बच्चा जो है वो BS कंप्लीट नहीं कर लेता। उसके बाद उसकी अपनी ज़िंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मकसद में कामयाब फरमाए। बेशुमार और चीज़ें बातें करने वाली नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया हमारे साथ खड़ा हो जाए, बड़े इखलास के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इस मसले को कौम के सामने लाया जाए और मजबूर किया जाए हुकूमतों को और अदारों को कि वो जो है दोबारा स्कूलिंग सिस्टम की तरफ आएँ, ताकि गरीब और यतीम और मस्कीन बच्चा जो है उससे बेनिफिट हासिल कर सके। हमारे 2 स्पॉन्सर थे, माजरत के साथ मैं उनका नाम लेना भूल गया। फॉरवर्ड स्पोर्ट पता कौन है? जिसका फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर खेला जाता है। सियालकोट की ये कंपनी है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स। फुटबॉल ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा किंगडम वैली वालों ने हमारे साथ स्पॉन्सर किया, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और तमाम वो दोस्त, आपके तमाम मीडिया टीम जिन्होंने मुस्लिम हैंड के इस सब्जेक्ट को, हर रोज़ जो मैच आ रहा था उसके टिकर चल रहे थे, वीडियोस आ रही थी, मैं चाहता हूँ कि आप इस सिलसिले को जारी और सारी रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पीर सैयद लख्तर हुसैन साहब। यहाँ पे आपको जिस तरह से कि पीर साहब ने ये फरमाया कि
نہ صرف یہ کہ مسلم ہینڈز بچوں کو تعلیم کی سہولت پر ہے اور وہ بھی بی ایس تک، تو یہ ایک بڑی پازیٹیو اپروچ ہے. تعلیم یافتہ نوجوان ہی جو ہے وہ بہتر مستقبل. ابھی میں گزارش کروں گی، سول سوسائٹی سے تعلق ہے، انسانی حقوق کے لیے صاحب کہ تشریف لائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ضرور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، ایک تو بڑا اچھا آج کا موضوع ہے. ایک تو میں بچوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور جس طرح لگتا ہے سیرت صاحب نے بات کی کہ ہمارا واحد ملک ہے جہاں بچوں پہ ہم توجہ نہیں دیتے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی بات کے دوران اعداد و شمار دیکھ رہا تھا، تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان میں جو ہیں وہ 20 ملین سے زائد ہیں. جو اسکول جانے کی جو بچوں کی عمر ہے 5 سے 16، اور جو ہر بچے کا آئینی حق کے آرٹیکل 25A کے تحت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اسے 5 سے 16 کے درمیان جو بچوں کو اسکول پہنچانا ہے اور فری ایجوکیشن دینی ہے. اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور جو باقی بچے ہیں جو انہوں نے ٹھیک بات کی ہے اس میں سے بھی میجارٹی جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سسٹم کے حوالے کر دیے گئے. تو اس حوالے سے میں بالکل ان کی بات میں اپنی بات شامل کرتا ہوں کہ بچوں کے حوالے سے پاکستان کو سوچنا ہوگا. پاکستان ابھی کچھ دن پہلے آپ کے علم میں ہو گئے پیغام پاکستان کے نام سے اسلامی یونیورسٹی نے ایک کمپین سٹارٹ کی تھی پورے ملک میں، اور صدر ہاؤس میں ایوان صدر میں فتویٰ ہوا تھا. وہاں بھی جب یہ ساری بات ہم نے کی تو وہاں بھی یہ پتہ لگا تھا کہ پاکستان وائلنٹ ایکسٹریمزم کا شکار ہے. اب دیکھیں پاکستان میں جب نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اس سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. اور ابھی بھی میں یہ آپ کے توسط سے ایک بات مختصر سی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان سے انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے، ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے، ان ساری صورتوں کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اور بچوں کے پازیٹیو پوٹینشیل کو کیپٹلائز کریں. 2 طریقے ہوتے ہیں، سپورٹس اور ایجوکیشن. ہمارے ملک میں 60% سے زیادہ یوتھ پاپولیشن ہے، 60% سے زیادہ یوتھ پاپولیشن ہے، اور ہمارا ملک ان چند ملکوں میں ہے کہ جس کے پاس یہ ہیومن کیپٹل بہت زیادہ اچھی تعداد میں موجود ہے. اس ہیومن کیپٹل کو اگر ہم، جس میں نیوکلیر ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت بچوں میں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے بچوں میں اتنی انرجی ہوتی ہے، اگر اس کو ہم کیپٹلائز نہ کر سکے تو یہ ہمارے ساتھ بدقسمتی ہوگی، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہوگی. تو ایسے جتنے انیشیٹو افضل بٹ صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے ان بچوں کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرائی اور مسلم ہینڈز نے ان کے اوپر کام سٹارٹ کیا. میں سمجھتا ہوں یہ وہ کام ہے جو ریاست کے ہر ادارے کو، ہر فرد کو، ہر معاشرے کے ہر جو طبقے کو کرنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کا قرض ادا نہیں کر سکتے، ہم آنے والی نسلوں کے اور آنے والے ملک کے مجرم ہوں گے. اس بات کے ساتھ ہی میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری ٹیم کو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت، حوصلہ عزت سے نوازے. بہت شکریہ. شفیق صاحب، اب میں گزارش کروں گی اجمل بلوچ جو کہ تاجر رہنما بھی ہیں اور صدر آل پاکستان انجمن تاجران بھی ہیں، پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں. انور رضا صاحب پتہ نہیں وہ کدھر غائب ہو گئے ہیں، صدر صاحب غائب ہیں. سبھی بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم جان کر پالا نہیں ہے؟ اگر وہ یتیم تھے تو پھر ہم سارے یتیم ہیں، کیونکہ ہم نے انہی کی پیروی کرنی ہے. تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اخلاق کی بات کی ان کی کہ بچے اسی وقت سجدے میں گر جاتے ہیں. یقیناً سجدے میں وہی گرتے ہیں جن کی تربیت کی جاتی ہے. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان مسلم ہینڈز نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں لیا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے. تو آج جب اخلاق کی بات کی جاتی ہے تو ان کے نزدیک کوئی دنیا کا انسان نہیں پہنچ سکتا ہے کسی بھی حوالے سے. صادق بھی، امین بھی، اور اسی بات پہ پہچانے جاتے تھے. اور ایک بات اور قرآن مجید میں لکھا ہے کہ
اب ہم کرتے کیا ہیں, جیسے شاہ صاحب بات کر رہے تھے, ہم جو بچہ غریب کا ہوتا ہے اس کو, یا یتیم ہوتا ہے, اس کو مدرسے میں چھوڑ آتے ہیں, اس لیے کہ مدرسے کو اس طرح چھوڑ آتے ہیں جیسے مدرسہ کوئی عام جگہ ہے, مدرسہ کوئی فالتو جگہ ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. زمرد خان صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے, زمرد خان صاحب, اللہ نے آپ کو بہت ساری اولاد دی ہے اور ان کی خدمت بھی کرنے کا آپ کو صحیح معنوں میں آپ کا چناؤ کیا ہے. اسی طرح یہ میرے دوست شاہ صاحب بیٹھے ہیں. شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے اسکولوں کی. ایک کریڈٹ میں عمران خان کو ضرور دوں گا کہ اس نے, میرا چونکہ بکس کا کاروبار ہے, میں تاجروں کا پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کا, میرا کاروبار اسکولوں بچوں کی بکس کا ہے, اور میرا یہ بھی اعلان ہے اسلام آباد میں آج سے نہیں 2001 سے, کوئی بچہ یتیم ہو اس کی بکس, اس کی یونیفارم وہ میں پرووائڈ کرتا ہوں. وہ کسی بھی اسکول میں پڑھتا ہو اسلام آباد کے, صرف پرنسپل صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بچہ حقدار ہے اور ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے, وہ بچہ ہم سے یونیفارم, شوز اور بکس, نوٹ بکس فری لے سکتا ہے, تمام اسٹیشنری. یہ 2001 سے میں کر رہا ہوں, اللہ مہربانی کرتا ہے. اور ایک یتیم بچی کی دعا جو اس نے مجھے دی وہ آج تک میرے اوپر کافی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس بچی کو میں نے یہی کہا کہ یہ بیٹا, بس اس کی دادوں نے کہا کہ یہ یتیم بچی ہے, تو میں نے بس سارا کچھ جب اس بچی کو دے دیا تو اس نے گھر جا کر چھوٹا سا خط لکھا, وہ مجھ سے پڑھا نہیں گیا تھا. یقین کریں گے کہ میں اب بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتا آپ کو, اس کی دعا میرے لیے کافی تھی. ایک عمران خان نے جو کام کیا کہ بچہ یتیم ہوگا, غریب کا ہوگا یا بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا ہوگا, کتابیں ایک جیسی پڑھے گا, کورس ایک جیسا ہوگا, یہ کریڈٹ میں عمران خان کو دیتا ہوں. بدقسمتی ہماری کیا ہے, ہم جو ادارہ چلتا نہیں اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو چلانا ہے. سرکاری سکول ہوگا تو ہم اس کو پرائیویٹ کر دیں گے, کوئی ادارہ ہوگا تو ہم اس کو پرائیویٹ کر دیں گے. او بھائی, ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارے میں بڑا ٹیلنٹ ہے, ہم بڑے سارا کچھ کر سکتے ہیں, یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ادارے ہمارے اربوں روپے کے خسارے میں ہیں. کوئی ادارہ مجھے کوئی بتا دے سوائے وابڈا کے, کیونکہ ان کا میٹر ڈبل چلتا ہے, سوائے وابڈا کے کوئی ادارہ منافع بخش ہو. یہ کیوں نہیں ہے؟ کرپشن نے ہمیں تباہ کر رکھا ہے. کرپشن کی وجہ سے ہمارے ادارے, پچھلے دنوں یہ کرکٹ گراؤنڈ جو ہے اسلام آباد میں, یہ فروخت ہو رہے تھے کسی کو, میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے ان کو رکوا دیا ہے, اس لیے کہ غریب کا بچہ کہاں کھیلے گا بھائی. وہ رکا, اسٹے ہو گیا کہ جب تک یہ چھوٹی گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ رکے گا. ہمیں کوئی بٹ صاحب کوئی ایسی آواز بلند کرنی چاہیے.
यार क्लैपिंग्स भी कर दे दोस्त. Same is alright. आप ऊपर आ जाए. आप इधर आ जाए. या दोस्त पीछे भी फुटेज बनाने दे प्लीज. मैडम जरा एक तस्वीर लीजिएगा जरा. कुल लोग इधर देखो. आप लोगों को दोस्तों पीछे जरा यार क्लैपिंग्स. बस बैठ से दोस्त. सर ये बताइएगा आपकी टीम के बेस्ट प्लेयर्स कौन से रहे, कितना टाइम इन्होंने प्रैक्टिस की और आपके पास कहाँ देखिए मेरे पास तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, देहातों से, जगहों से प्लेयर्स आए हैं और इनका मैंने कैंप लगाया था तकरीबन जुलाई में. जून में हमने ट्रायल किए थे. तकरीबन 1 साल कैंप चला. आज तो मेरा ख्याल है तमाम जो हमारे फुटबॉल के दूल्हा हैं वो इस वक्त तैयार हैं कि हम तकरीब को आगे बढ़ाएं. आप मैं गुजारिश करूंगी रिंग्स ऑफ पाकिस्तान से हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान पीर आसिम साहब से कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएं. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें कोई शक नहीं कि तमाम खैर अल्लाह के हाथ में है, मगर अल्लाह किसी कौम या शख्स की हालत उस वक्त तक तब्दील नहीं करता जब तक वो खुद अपनी हालत तब्दील न करे. सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ पीर साहब हज़रत आपकी काविशों को और आपके विज़न को कि आपने माशाल्लाह इसको इनिशिएट किया और इनकी सरपरस्ती की. और उसके बाद ज़ुमुत खान साहब जो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नेशनल कॉज लेके चल रहे हैं, और अफजल भट्ट साहब कायद सहाफ़त. हमारी किसी की भी कामयाबी या किसी की भी मोटिवेशन में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो अफजल भट्ट साहब का होता है.
ورنہ ہم لوگ شاید ہمت ہار جائیں لیکن ماشاءاللہ ہمیں ہر موقع پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ کیری آن جاری رکھیں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودات عالم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق ناممکنات میں سے ہو. اللہ نے جو جو چیز بنائی ہے اس میں آپ جس چیز کو جیسے سوچتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کو. اور یہ کچھ عالمی ارواح کے فیصلے ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے عالمی اسباب میں. میری بہت دل سے میری پوری قوم کی طرف سے پریس کلب کی طرف سے میں ان ہیروز کو ویلکم کرتا ہوں. اور دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ یہ کس ڈگر سے گزرے ہوں گے, کن مشکلات سے گزرے ہوں گے, کیونکہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. کیونکہ ہم جس طریقے سے ریسلنگ لے کے آئے پاکستان میں, جس طریقے سے ہم نے ابھی تک ہم 50 ملک وزٹ کروا چکے ہیں پاکستان کے اندر اور ریسلنگ کی صورت میں, اور ابھی انٹرنیشنل ماشاءاللہ ہم دنیا کی تیسری بڑی کمپنی ہیں. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کس چیز سے گزرے ہیں. دیکھیں آپ نیت رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے, کوئی کویسچن مارک نہیں ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار نہ کرے, جس کو آپ نے ثابت بھی کیا ہے. اور آخر میں بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ہر طرح کی زمینی اور آسمانی آفت سے محفوظ رکھے. بٹ صاحب اللہ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. پیر صاحب اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور آپ کیری آن, آپ محنت کریں. تو انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ میسی جیسے لوگ اور کرسٹیانو رونالڈو جیسے لوگ آپ کی مثالیں دیں. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ کو کامیابی اللہ نے دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے زور بازو پہ کانفیڈنس رکھنا ہے, محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی, اور کامیابی آپ کو اللہ دے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ, تھینک یو. MBA موجود ہیں ہمارے درمیان میں پنجاب سے تحسین فواد صاحبہ, کہ آپ تشریف لائیں اور کتاب کو. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اتنی پیاری محفل میں, اور میں بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اتنے ہیرو ہمارے پاکستان کے ہیروز کو اجاگر کیا, مطلب اس کی پہل کی. میں یہ کہوں گی سب سے پہلے کہ انہوں نے پاکستان کے جو ہیروز کی ماشاءاللہ اسٹریٹ چائلڈ جو ہیں, اور اس کی تو ہم داد دیتے ہیں کہ ان کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور انہوں نے اس طرح کیا. ورنہ تو جو اسٹریٹ چائلڈ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان کو پڑھائیں, ان کو پڑھانا بہت ضروری ہے. لیکن آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ فٹ بال کے مطلب کسی گیمز میں اگر وہ بچہ قابل ہے تو اس کو اس میں لے کے آ رہے ہیں اور ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, ایک شعر کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بچوں, تو آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. بقا کی فکر کرو خودی زندگی کے لیے, بقا کی فکر کرو خودی زندگی کے لیے, زمانہ کچھ نہیں کرتا کسی کے لیے. مزہ تو تب ہے کہ اس راہ میں جلاؤ چراغ جو ترسے ہیں روشنی کے لیے. بہت شکریہ. اب ہمارے بڑے بھائی سید رفیع حسین شاہ صاحب کو, ضیاء النور صاحب کو, کہ جنہوں نے ایک معجزہ کر دکھایا. مجھے یاد ہے ایسے چند سال پہلے جب شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ اسٹریٹ چلڈرن کی ایک ٹیم جا رہی ہے, غالباً اس کو برازیل جانا تھا, پہلا جب پروجیکٹ تھا, مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی بچے, وہ بچے جو بے وسیلہ ہیں, بے سہارا ہیں, اور ہم نے ان کو, سوسائٹی نے ان کو گلیوں بازاروں میں رلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے, ورکشاپوں پہ, ہوٹلوں پہ کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چلے جائیں باہر اور جا کے کھیلیں. لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ شاہ صاحب نے, ان کی ٹیم نے ہمیشہ کرشمے دکھائے ہیں, معجزے دکھائے ہیں. جب ویلفیئر کا کام شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ہم کوئٹہ گئے, کوئٹہ سے کلات گئے. پہلے تو میں نے بھی سمجھا جس طرح اخباروں میں خبریں لگتی ہیں کہ فلاں بڑا ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے, بڑے کنویں کھد رہے ہیں, بڑے اسکول بن رہے ہیں, بڑے پروجیکٹس ہیں, تصویروں کی حد تک ہوں گے. لیکن جب خود گئے, وزیر آباد گئے اور مختلف جگہوں پر گئے,
तो फिर पता चला कि नहीं, ज़मीन पर जो है वो सिर्फ तस्वीरें नहीं होते बल्कि सचमुच का काम भी होता है। तो वो क्रेडिबिलिटी थी जिसकी बुनियाद पर फिर एक कितना मुश्किल काम, एक कितना बड़ा काम जिसके पीछे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारोबारी इदारे होते हैं। पाकिस्तान में किसी ज़माने में स्पोर्ट्स के पीछे कस्टम्स और PI और बड़े बड़े इदारे होते थे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि वो इदारे भी जो हैं हाथ खींच लिए, पीछे चले गए और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बर्बाद हो गई। तो मुझे यकीन नहीं आता था कि मुस्लिम हैंड्स जो कि वेलफेयर का अदारा है, ज़ाहिर है डोनेशन इकट्ठी करते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना, वो स्पोर्ट्स का काम भी कर सकते हैं। और फिर जब स्पोर्ट्स का काम करते हैं तो फिर इतनी आगे ले जाएंगे कि पाकिस्तान के बच्चे ब्राज़ील में, मॉस्को में और अब कतर में ना सिर्फ ये है कि पिछली दफ़ा तो फाइनल खेला था मेरा ख्याल है, इस दफ़ा भी फाइनल खेला है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जिस डिटर्मिनेशन से, जिस लगन से, जिस तरह से शाह साहब और उनकी टीम के कोच जो भी कह रहे थे कि मैंने रिटायर होना है, उनको हम कैसे रिटायर होने देंगे जब तक आपने जीता नहीं, उस वक्त तक रिटायर नहीं होने देना। तो सच्ची बात यह है कि ये बहुत बड़ा एक कारनामा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है कि उन बच्चों को जिनके पास शायद खेलने के लिए फुटबॉल भी नहीं होता होगा, जिनके पास पहनने के लिए जॉगर्स भी नहीं होंगे, मुनासिब पूरी तरह किट भी नहीं होगी, वो बच्चे ना सिर्फ उन्होंने खेला, क्वालिफाई किया, बल्कि बड़े बड़े ममालिक जहाँ जिनका स्पोर्ट्स का, फुटबॉल का बजट शायद हमारे मुल्क के बजट से ज़्यादा हो, उन मुल्कों से खेला और उनको शिकस्त दी। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये बच्चे नहीं बल्कि पूरी कौम को, लख्ते हुसैन साहब, ज़ियाउल नूर साहब, उनकी पूरी टीम के जो लोग हैं, उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया है, ये मेडल और ये तमगे और ये जो एजाज़ उनको जो मिले हैं वो बहुत छोटे हैं उनके इस कारनामे के सामने। तो अल्लाह ताला आपका साया, आपकी प्रेजेंस, आपका आज़म इस मुल्क में हज़ारों लाखें करोड़ों जो है वो शमा जलें। और सिर्फ वेलफेयर का काम नहीं, सिर्फ सैलाब में नहीं, सिर्फ ज़लज़लों में नहीं, एजुकेशन में नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से आगे बढ़कर भी जो बहुत से मैदान, बहुत से एवेन्यूज़ खाली हैं, उन एवेन्यूज़ में भी आप आगे आएँ और आप आगे आकर इस मुल्क के नौजवानों का, इस मुल्क के बेवसीला बेसहारा लोगों का सहारा बने। सहारा तो अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऐसे लोग उतारे हैं जो अल्लाह ताला की दी हुई ड्यूटी को अपना मुकद्दस फ़र्ज़ समझ कर अंजाम देते हैं। हमें फ़ख्र है कि हमें आपकी सरपरस्ती हमेशा हासिल रही है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हम कदम, बल्कि हमसे एक कदम आगे होती है रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और उनके बगैर हमारा कोई भी इवेंट जो है वो शुरू भी नहीं हो सकता, कामयाब होना तो दूर की बात है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में तारिक विर्क जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं RIUJ के, उनसे गुजारिश करूँगी क्या है। क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं, सैलाब है, आधा मुल्क सैलाब की वजह से डूबा हुआ है, तो ऐसी खुशी हमें नसीब हुई है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अक्सर इस तरह के इवेंट जो खेलों के हैं वो करवाते हैं। हर साल प्रेस क्लब की तरफ से भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी खेलों के इनकाद करवाती है। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये टीम जो है ये एक बड़ी कामयाबी लेकर आई है। और ऐसे नौजवान जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं, जिस तरह लख्ते हुसैन साहब ने कहा कि पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो इस तरह के हैं और हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह से बंदोबस्त नहीं किया जा रहा, जबकि बुनियादी चीज़ें सेहत और हेल्थ और एजुकेशन होती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस इवेंट में आए और हमारी और सबकी खुशियों में शरीक हुए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है और इस हवाले से मैं अफजल भट्ट साहब, अनवर रजा साहब, नईर अली साहबा, नेशनल प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों का, मीडिया के तमाम दोस्तों का, हमारे जो कैमरा मैन हैं इनका, सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे से पहले अजमल बलोच साहब, तहसीन फवाद साहबा,
पीर साहब, बहुत सारे, तारक चौधरी साहब, हमारे दीगर सारे दोस्तों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन आज मेरा दिल, दिमाग और इसकी सारी कड़ियां बहुत सारे हवालों से जा मिली हैं। और यकीनन इस बड़े दिन में जिन्होंने ये पौधा लगाया, सैयद करम हुसैन शाह साहब अल-अज़हरी, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आज मुझे वो भी दिन याद है व्हाट्सएप के, जब मैं यूके में गया एज ए मेंबर पार्लियामेंट, तो सैयद पीर लख्ते हसनैन, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, उस वक्त मैं इनके ऑफिस में इनको मिलने के लिए गया, लेकिन उस वक्त ज़मुरद खान एक सियासतदान था जिसका एक छोटा सा हल्का था, जो ख्याली पुलाव सियासतदान पका के रखते हैं कि ये मेरा हल्का है, ये मेरे वोटर हैं, ये सब कुछ है। लेकिन पीर साहब, आज जो ज़मुरद खान आपके सामने खड़ा है, ये पाकिस्तान भर के गलगित कश्मीर के उन बेटों का पापा जानी है जिनको मैं फरिश्ते कहता हूं, उन बेटियों का पापा जानी है जिनको मैं परियां कहता हूं। और उस ज़मुरद खान को तो मैंने 15 अगस्त 2013 में ब्लू एरिया में छोड़ के, उससे मैं बहुत दूर चला गया, और आज माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे हजारों की तादाद में बेटियां और बेटे पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और यकीनन जब ये अल्लाह का करम होता है तो फिर सारे सिलसिले जुड़ जाते हैं। पीर लख्ते हसनैन साहब, मैं इनसे पूछ रहा था कि आपका नाम किसने रखा है, तो कहने लगे कि मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा नाम रखा है। यकीनन कुछ लोग जब घर में कोई औलाद होती है तो उसका चेहरा पहचान के उसका नाम रखते हैं। और फिर 77 में लख्ते हसनैन, जो एक यतीम बच्चा उस अदारे में जाता है, लेकिन अल्लाह किससे बड़ा काम लेना चाहे, अफजल भट्ट साहब, अनवर रजा साहब, फिर वो पत्ते हिलाता है और लोगों को आपस में मिला देता है। और फिर वहां से 77 से लेके आज तक माशाअल्लाह मुस्लिम हैंड्स, जिसका बहुत बड़ा नाम है मेरे अजीज साफियों, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चैरिटी में इनका बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह उस नाम को भी और सैयद लख्ते हसनैन जितना ये खूबसूरत नाम है, अल्लाह इसको कायम व दायम रखे। इनके भाई भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। यकीनन पाकिस्तान के अंदर ये सारा रोल सैयद ज़ियाउल नूर साहब और इनकी सारी टीम, यहाँ पे हमारे नवीद साहब मेरे बड़े अच्छे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, इनके बहुत सारे टीम के सारे मेंबर्स मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं तो इनको कभी स्ट्रीट चाइल्ड नहीं कह सकता, ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान चाइल्ड है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। यकीनन जब ये गोल करते हैं तो सबसे पहले बलोच साहब झंडा जो आता है किसका आता है? वो पाकिस्तान का झंडा आता है। और माशाल्लाह हमारे ये सारे बेटे, मैं इनसे पूछ रहा था क्योंकि मुझे शौक है इनसे मिलने का भी, मैं इनसे पूछ रहा था आप कहां कहां से हैं, और यकीन करें कि चारों सूबों से, गिलगित से, कश्मीर से, ये सारे हीरे लख्ते हसनैन साहब आपने इकट्ठे किए हुए हैं। और दुनिया में काम यही है जो आप कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं उनकी भी सरपरस्ती करें। मैं बड़े अरसे से बट साहब ये कोशिश कर रहा हूं
कि चैरिटी के सारे अदारे उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और अपना अपना तजर्बा उनसे शेयर करें। देखिए, आप वो बहुत सारे एक ज़हन में रखें कि कुछ लोग होते हैं जो चैरिटी के अंदर आते हैं कि हम जाके कोई अपना नाम पैदा कर लें, कोई छोटा सा मेंबर कौमी असेंबली बन जाए, कोई छोटा सा MPA बन जाए या कोई चेयरमैन बन जाए। लेकिन अल्लाह का आप पे भी करम है और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो उस दुनिया को छोड़ के मेरे समेत अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए इस तरफ आए हैं। मैं तो चाहता हूं कि मुस्लिम हैंड्स, बहुत सारे अदारे आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और आज के बाद तो मैं भी एक आपका अदना सा वर्कर हूं मुस्लिम हैंड्स के अंदर कि जो भी पाकिस्तान के अंदर आप काम करना चाहें मैं उसमें आपके साथ हूं। बल्कि अभी मैंने शुक्रिया भी अदा करता हूं कि मैंने पीर साहब को रिक्वेस्ट की कि कल ये जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, ये सारे मेरे बेटे कल पाकिस्तान स्वीट होम में तशरीफ लाएं ताकि वहां पे भी मैं इनको एक इस्तकबालिया दे सकूं और मेरे बेटे भी अपने इन भाइयों को देखें कि माशाल्लाह किस तरह ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। तो कल पीर साहब ने उसकी इजाजत दे दी है कि कल 4 बजे इंशाल्लाह। बट साहब, अब आप तो पाकिस्तान स्वीट होम कैसे हैं, आपको दावत देने की जरूरत नहीं है, या मन रजा या नहीं रली। अब तो जितने भी यहां पे हमारे मेहमान भी हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कल 4 बजे इंशाल्लाह ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान स्वीट होम H9 तशरीफ ला रहे हैं। आप सब ने जितने भी मेरे साफी दोस्त हैं या मीडिया के दोस्त हैं, आपसे भी मेरी इल्तमास है कि आप जरूर कल 4 बजे वहां पे तशरीफ लाएं ताकि ये पूरे पाकिस्तान से जो हमारे बेटे हैं प्राइड है, रियली ये प्राइड है। अभी यहां बलोच साहब बात कर रहे थे बड़े छोटे स्कूलों के अंदर कुछ नहीं रखा होता, असल हौसले की। मैं खुद भी एक टाट के स्कूल में पढ़ा हुआ हूं जो आज लियाकत अली डिग्री कॉलेज है, और अभी पीर साहब भी बता रहे थे कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है उसकी तो ना दीवारें थी ना वॉशरूम थे, वही टाली के दरख्त और वही कैदे किताबें। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतों को रखा हुआ है वो किसी स्कूल में नहीं रखा हुआ। अल्लाह ताला जब किसी पे मेहरबानी कर देता है तो फिर वो देखता है कि इसके अंदर सलाहियतें कितनी और नीयत क्या है। चैरिटी का काम, चैरिटी की दुनिया में पीर साहब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, अपना शुगल मुगल करते हैं, 2-4 साल अपने ज़ाया करते हैं और फिर अपना बस्ते किताबें और बैग बंद करके उसी मंजिल की तरफ रवां हो जाते हैं जहां उन्होंने जाना होता है। जब मैं बैतुल माल का सरबराह था तो बहुत सारी NGOs को मैं बंद किया था, क्योंकि मेरा वकालत का तजर्बा, मेरा सियासत का तजर्बा, कि बहुत सारे लोग इसको कारोबार समझ के कर रहे होते हैं लेकिन वो कारोबार ठप हो जाता है। ये एक ऐसी मंजिल है चैरिटी की दुनिया के जो आप ट्रेन की पटड़ी बचाते हैं कि किस नीयत के साथ बचा रहे हैं, आपने कहां तक जाना है। चाहे ट्रेन सोने की बना लें, चांदी की बना लें, लेकिन अगर आपकी नीयत ही खराब है तो वो फिर ट्रेन उसके ऊपर चल नहीं सकती। और यकीनन मुस्लिम हैंड्स कहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है। और माशाल्लाह जो ये काम, वैसे तो पढ़ाई में भी इनके बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पीर साहब मैं समझता हूं कि ये जो आप प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये सिर्फ फुटबॉल में ना करें, क्रिकेट है, हॉकी है, ताइक्वांडो है, जुडो कराटे हैं, बेशुमार ऐसी गेम्स हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो यतीम बच्चियां और बच्चे हैं, दुनिया के अंदर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी हवाले से, किसी भी गेम के हवाले से हो। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि इंशाल्लाह कल आप वहां पे आएंगे, जो भी हम मिलके काम कर सके, ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए हम मिलके वो काम करेंगे। और पाकिस्तान स्वीट होम माशाल्लाह, ये जो हमारी टीम है यहाँ पे प्रेस के सारे दोस्तों की, ये डे 1 से अफजल भट्ट साहब हो, अनवर रजा हो, नैयर अली हो या चौधरी साहब हो या बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये पीर साहब शुरू से ही पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा है।
सैलाब के अंदर भी तकरीबन हमने पूरी कैंपेन यहाँ पे पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों ने इनके साथ मिलके चलाई। हमारे जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी प्रेस क्लब में भी तशरीफ फरमा है, हमने मिलके चलाई। बुखारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आज का जो तारीखी दिन है, मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों की तरफ से, बेटा आप जरा स्टैंड अप करें ताकि तालियां बाजार नहीं आ रही, पर ये सारे जितने भी हमारे दोस्त इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं कि ये जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है इनके लिए जोर से तालियां बजाएं कि इनको बच्चों को पता चले कि ये माशाअल्लाह कितना बड़ा इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। और इंशाअल्लाह हमारी पीर साहब नेशनल टीम के अंदर भी इंशाअल्लाह हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल के अंदर, ताइक्वांडो में, बल्कि मैं तो कहता हूं घोड़ा सवारी के अंदर भी आप शुरू करें। माशाअल्लाह इस वक्त मेरे बहुत सारे बलोची बेटे मेरे पास हैं। मेरे पास चारों सूबों से मेरे बेटे हैं, गलगित से हैं, शमाली वज़ीरिस्तान से हैं। यकीनन उनके अंदर अल्लाह ने बड़ा, मैं समझता हूं, हौसला और हिम्मत रखी हुई है। और अब इंशाअल्लाह जब आप उसकी सरपरस्ती करेंगे, आपने कहा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा झंझोड़ें। असल मसला यह है कि हमने तो उनको झंझोड़ के अपना रास्ता ही चेंज कर लिया है। अब इस मंजिल पे जाने के लिए पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा पीर साहब कहता हूं कि जो मैं अपने बेटों को बनाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े आदमी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं अपने बेटों को बड़ा इंसान बनाना चाहता हूं। बड़ा इंसान वो है जो अल्लाह की रजा के लिए इस मखलूक की खिदमत करे। और उनमें आपने माशाल्लाह जो साबित किया, मैं हमेशा कहता हूं, कल पीर साहब आपने अपनी स्टोरी मेरे बेटों के साथ शेयर भी करनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बड़े लोग वो हैं जो इस मुल्क के लिए सोचते हैं, इस धरती मां के लिए सोचते हैं। और बड़े लोग कभी मरा नहीं करते। जो बड़े काम करते हैं, मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, वो हमेशा जिंदा और कायम दायम रहते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला पीर साहब आपकी जो टीम यहाँ पे मौजूद है, या इंग्लैंड के अंदर है या पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ जहाँ मुस्लिम हैंड्स के हमारे बहन भाई बेटे जहाँ जहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और यकीनन आज का दिन बड़ा दिन है, और इसको मैं और अफजल भट्ट साहब, अनवर रजा साहब ये साबित करेंगे ये किस हवाले से ये बड़ा दिन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं यहाँ एक बताना चाहता हूँ आपकी तस्वीर के जवाब में, यहाँ हमने फुटबॉल की अकेडमी बनाई है स्टेडियम है, तो हम ये खूबसूरत देखने वाला, और उसके साथ हमने क्रिकेट अकेडमी बनाई है हमारे अपनी, उसमें से हमने एक प्लेयर आपको दिया है, लाहौर कलंदर में जमाल खान लड़का, तो उसी बहन के अकेडमी से निकला, जिस तरह का फैजान लड़का निकला है। अभी हम अगले साल या उससे अगले साल इंडिया के अंदर क्रिकेट स्ट्रीट चिल्ड्रन क्रिकेट कप जो है, वर्ल्ड कप जो है इंडिया में हो रहा है, मुस्लिम हैंड्स में। अजीज दोस्तों, आज की बहुत बड़ी ये महफिल है, और हमने कोशिश की थी कि हमारे जो दोस्त भी ऑर्फन के हवाले से काम करते हैं उन सबको दावत दी थी। हमारे एक दोस्त हैं जो खुबैब फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, नदीम खान साहब, वो आज अफ़गानिस्तान में हैं। उनका बेटा यहाँ मौजूद है, अब्दुल्ला अहमद। मैं उससे दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ आकर दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। अब्दुल्ला साहब 3 बजे यहाँ आए थे गुलदस्ता लेकर, उस वक्त से लेकर यहाँ वाला साहब के नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज अब्दुल्ला। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई जब मेरे भाई मुस्लिम हैंड की टीम यहाँ पे आए पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं पीर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत मुझे खुशी हुई कि इन भाइयों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। और अल्लाह ताला और तौफीक दे मुस्लिम हैंड को कि और इवेंट्स इंटरनेशनल कराएं और इस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आखिर पे दरख्वास्त करूँगा पीर सैयद लख्त हसनैन साहब से कि वो दुआ के लिए तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद इख्तिताम पजीर होगा और रिफ्रेशमेंट होगी, हाई टी होगी। जनाब पीर सैयद लख्त हसनैन साहब से दरख्वास्त है, इधर
आवाज चली जाएगी, नीचे तक पीछे तक लोग बैठे हैं। नहीं, है जी? अच्छा ए आगे कर दे फिर दूसरा माइक ला जा, ये ले आप साथ इसको जाने